उत्पत्ति अध्याय 2। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशीन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के वृक्षों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे।
प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको इस उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस अध्याय में हमसे यह कहता है कि उसने सारे काम किए और 7वें दिन को उसने विश्राम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार 7 दिन में से 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम करके उसको पवित्र ठहराया, इसलिए हमें अपने व्यस्त जीवन में, अपने कार्यकाल जीवन में कभी भी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर के दिन को भूलना नहीं चाहिए। हम 6 दिन काम करें, बिल्कुल काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी काम किया और हमें भी अपने जीविका को चलाने के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमें उस काम में लीन होकर के परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए, परंतु उसके लिए एक दिन को हम पवित्र ठहराएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने मुझे 6 दिन काम करने के लिए सहायता दिया और मुझे स्वस्थ रखा। साथ ही परमेश्वर इस अध्याय में हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने मिट्टी से उसको बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपने श्वास को उसके अंदर भर दिया। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम मनुष्यों में दिया। ये मनुष्य जो है वो बिना आत्मा के अधूरा है, वो केवल एक मिट्टी है। तो हम अपने शरीर पर, हम अपने सुंदरता पे कभी घमंड ना करें कि परमेश्वर ने मुझे, या मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं बहुत तेजोमान हूँ। तो इस तरीके से हम कभी अपने आप को गर्व महसूस ना करें, हम अपने आप में घमंड ना करें, क्योंकि ये एक मिट्टी है और ये कभी भी मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन उस श्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम धन्यवाद करें कि हम प्रतिदिन, परमेश्वर हमको जीवित रखता है, उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर बना के रखी है। साथ ही परमेश्वर ने हमें कार्य करने के लिए हमें हमारा काम भी दिया है। उस काम के साथ साथ हमको सभी चीज़ों को देखभाल करना है, सभी चीज़ों के बारे में हमें ख्याल भी रखना है, और जो परमेश्वर ने हमें कार्य को सौंपा है उसकी हमें रक्षा भी करनी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए सौंपा था, और जैसा कि परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है उसे हमें अपने ईमानदारी से हमको करना है। परमेश्वर की आज्ञा का हमें उल्लंघन नहीं करना। जिस प्रकार यहाँ परमेश्वर ने आदम को चिताया कि तू इस वृक्ष का फल न खाना, लेकिन उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसको मना किया। इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम पाप में गिरते हैं, और पाप में गिरने के कारण क्या मिलती है? हमें मृत्यु। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने, वचनों को माने, और साथ में हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना ना छोड़ें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।